हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो आई होप आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे कि मैंने यहाँ पर थंबनेल में हेडिंग डाली है कि क्यों आखिर हम इस जर्नी को फॉलो करें, क्या वाकई इसमें कोई मज़ा है या वाकई ही मतलब जैसे कि देखो आपको पता होगा कि जर्नी में हमें बहुत सारा ढेर सारा इनर वर्क करना पड़ता है और एक पॉइंट के बाद ना फेमिना अपने आप को स्ट्रक फील करती है या फिर अपने आप को बहुत ही मतलब मजबूर फील करती है कि जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत हेल्पलेस है और कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा, कोई हमारी इस जर्नी में मदद नहीं कर रहा। ये सब कुछ बहुत बोरिंग है और हो सकता है कि शायद उन्हें ऐसा भी लगे कि इससे पहले मेरी जो लाइफ थी एटलीस्ट कम से कम मतलब उसमें कुछ तो था, जैसे कि रिलेशनशिप हुआ करते थे अपने कार्मिक के साथ या फिर जो अपने दोस्तों के साथ में बैठ के मतलब अगर आप कोई पार्टीज़ करते होंगे या फिर सर्कमस्टेंसेस में मतलब अपने फ्रेंडशिप गोल में ज़्यादा रहते होंगे। बट जर्नी में आने के बाद तो बिल्कुल मैं अकेली सी हो गई हूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स से बात करने में कोई मज़ा आ रहा है या फिर हमेशा मुझे अकेले ही रह कर बस इनर वर्क ही करना पड़ रहा है या फिर जो मेरा डीएम है वो भी नहीं आ रहा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वाकई ही मतलब एक बोरिंग सी फीलिंग तो देती है जर्नी में एक पॉइंट के बाद, और ये हर फेमिनाइन महसूस करती है। बट क्या देखो मतलब हर कोई यहाँ पर एक तो जर्नी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और कहता है कि देखो ये जर्नी कोई बोरिंग नहीं है, ये जर्नी कोई मजाक नहीं है, या फिर ये जर्नी तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी कंपलसरी। और तो और कई सारे लोग तो ये भी कह देते हैं कि ये जर्नी मतलब आप जैसे समझते हो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह उस टाइप की नहीं है, आपको तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा और आप भी फोर्सफुली लग जाते हो अपने आप को अवेकनिंग करने। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली। देखो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, बट हाँ ये सच्चाई है कि थोड़ी बहुत बातें जो उनकी है वो थोड़ा वो स्ट्रिक्टली कहते हैं, सीरियसनेस के अकॉर्डिंग कहते हैं। वाकई जर्नी कोई मजाक नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने लाइफ में एन्जॉयमेंट मत करो, आप हमेशा उसी बोरिंग पैटर्न में चलते जाओ या फिर उसी बोरिंग रूटीन के हिसाब से चलते जाओ। अपना इनर वर्क आपको करना है, बट ज़रूरी नहीं है कि इसीलिए आप अपने जो एन्जॉयमेंट वाली एक्टिविटी है आप उसे पूरी तरीके से बंद कर दें या आप मतलब अपने आप को बिल्कुल ही अकेला कर दें। ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर पहली बात ये कि देखो मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कि जर्नी बहुत बोरिंग है तो ये आपका एक पर्सपेक्टिव है। हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर ठीक से जर्नी को समझो या जर्नी में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो बहुत मज़ेदार है, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को, तो ज़रूर से आपको ये पता चलेगा कि वाकई ही आपकी जर्नी आपके लिए एक ब्लेसिंग है और इसमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो शायद आपने एक्सप्लोर नहीं की है। मैं ये मानती हूँ कि लाइफ कोई मजाक नहीं है, आपको हमेशा अपनी लाइफ को सीरियसली लेना चाहिए और स्पेशली तब जब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अपने आप को अवेकनिंग करना है और अपने आप को शिफ्ट करना है, अपने लाइफ को बेहतर बनाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपसे जो रिलेटेड कनेक्टेड जो भी सोल है उनको भी आप हील करने में सहयोग देती हो, तो वहाँ पर भी आपको वो सब कुछ करना है। प्लस यहाँ पर आप मतलब अगर कोई आपका सोल पर्पस असाइन है, कोई लाइफ पर्पस है, तो उसको भी आपको फुलफिल करना होता है। और तो और आपकी अगर एंसेस्टर हीलिंग है तो अपने एंसेस्टर को भी आपको यहाँ पर हील करना होता है। आपको अपने सोल को मोक्षा की तरफ लेके जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी भी हाल में आपको वो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। और ऑब्वियसली ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये कोई मजाक नहीं है, बट अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ दो और बस यही करते रहो। देखो ये जो आप कर रहे हो मतलब इनर वर्क जो भी है आपका, ओके। सो आप हर रोज़ खाना खाते हो, कभी आप कहते हो क्या कि खाना खाना बहुत बोरिंग है, चलो अभी मैं खाना ही नहीं खाता, ये तो बहुत बोरिंग हो गया है। तो ऑब्वियसली आप उसको डेली खाते हो। कैसे खाते हो? क्योंकि वो आपके बॉडी की ज़रूरत है, राइट। आपको बॉडी को भूख लगती है, आपको खाना खाने का मन करता है, आप खाते हो। बट क्या एक ही मतलब हर वक्त आप एक ही फूड खा सकते हो? मान लीजिए कि आपको करेला है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली करेला कड़वा होता है तो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। तो क्या आप हर रोज़ एक ही फूड खाते हो? दिन रात सुबह शाम बस एक ही फूड खाते हो? पूरे साल भर में, पूरे वीक में, पूरे मंथ में आप एक ही फूड खाते हो? नहीं ना। आप कभी चपाती खाते हो, कभी या फिर कभी करेला एक दो पल मतलब एक बार खा लेते हो, पर बाद में अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तब आप कोई और ट्राई करते हो। कभी चाइनीज़ खाते हो, कभी मंचूरियंस खाते हो, कभी चाय पीते हो, कभी आप कॉफ़ी पीते हो, कभी आपकी मनपसंद सब्ज़ी खाते हो, कभी अच्छे अच्छे फ्रूट खाते हो, जो अच्छा लगे वो कर लेते हो।
तो जर्नी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पर ना कोई आपको ऐसी कंपल्शन नहीं है कि हर वक्त आप बैठ के मेडिटेशन करने में ही लगे रहो। देखो खाने में जैसे कि हर तरीके की वैरायटी में जो फूड होते हैं उसमें हर तरीके के अलग अलग विटामिन्स होते हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो अभी जिसको मेडिटेशन ज़्यादा देर नहीं होता, आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ज़्यादा देर बैठ के मेडिटेशन ही करो 4-4 घंटे। मतलब देखो कुछ लोग हैं ना ऐसे ऐसे अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि जो सुन के मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि उनके जितना ना आई थिंक मुझे भी नहीं हो पाएगा उनके जितना इनर वर्क, क्योंकि वो वाकई बहुत एक्सट्रीम लेवल का इनर वर्क करते हैं। मैंने रिसेंटली एक लड़की को सुना था, उसने कहा था कि उसने 16 घंटे इनर वर्क किया था। मैं थोड़ी शॉक हो गई। मतलब दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, राइट। उसमें भी आधा टाइम तो हमारे घर के काम करना और अदर चीज़ों करने में ही निकल जाता है, बट उसका कहना था कि उसने 16 घंटे इनर वर्क किया था। तो मैं थोड़ी शॉक हो गई। करती भी होगी वो, पता नहीं। बट हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसकी तरह बैठ के 16 घंटे या 4-4 घंटे मेडिटेशन में लगे रहो। अभी वो तो उसको ही पता कि उसने 16 घंटे इनर वर्क कैसे किया। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगर आपको मंत्रा जाप में मतलब आपका इनर वर्क आपको हाई स्टेज में लेके जाना है और अगर आपको मेडिटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मंत्रा जाप में इंटरेस्ट हो, तो आप अपना मंत्रा जाप बढ़ा दें। मतलब आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को बढ़ा दें, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपको अगर मंत्रा जाप में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। अगर आपको दोनों भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तब आपकी जर्नी डिफ़िकल्ट हो सकती है। क्योंकि देखो क्या है ना कि भले ही आपको करेला पसंद नहीं है, अभी इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी मत खाओ। खाना तो ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ के लिए वो अच्छा है। भले ही आपको पसंद नहीं है, बट खाना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपके हेल्थ के लिए वो विटामिन तो दे रहा है, राइट। तो आपको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। देखो अभी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मजबूरन 4-4 घंटे बैठ के मेडिटेशन करो। आप हो सके तो 1 घंटा कर लेना, वो भी पॉसिबल नहीं है तो आधा घंटा कर लेना, बट कम से कम 20 या आधा घंटा तक तो एटलीस्ट रखो अगर आपको अपनी जर्नी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है तो, ठीक है। और हर रोज़ करो। अभी मैम देखो हम ये नहीं कह रहे कि अपना बहुत लगातार इसी चीज़ों में लगते रहो, बट हर रोज़ एटलीस्ट थोड़ा एक स्टेप तो आपको आगे बढ़ानी ही होगी। थोड़ा थोड़ा करके ही सही आपको अपने आप को पुश करना ही होगा। और जिसको अपनी जल्दी बहुत ज़्यादा फास्ट करनी है, उसको हर चीज़ वो अगर ट्राई करता भी है, अपने दिल से करता है, अपने इंटरेस्ट से करता है, तो ये तो और भी बढ़िया बात है। बस इन सब में आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आप मतलब इनर वर्क कम भी कर रहे हो अपना, पर एटलीस्ट गलतियाँ अवॉइड करो। कुछ लोग होते हैं जो इनर वर्क तो ढेर सारा करते हैं और साथ में जो उनकी गलतियाँ होती है वो तो उससे भी ज़्यादा दुगनी होती है। तो इनर वर्क तो सारा मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो वैसे भी एनर्जी लीक कर रहे हैं, तो इतना इनर वर्क करके क्या ही उखाड़ लेंगे। कम से कम आपसे अगर आपके पास अगर बाकी के काम है और आपका इनर वर्क आपको पॉसिबल नहीं हो रहा, इस वजह से अगर आपको आपकी लाइफ बहुत बोरिंग फील हो रही है, आप फील कर रहे हो कि भाई मैं तो बहुत बिजी हो गया हूँ, मतलब मुझे एक तो बार बार इनर वर्क करने के लिए भागना पड़ रहा है और कहीं पर तो अपने कामों को मैनेज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए भागना पड़ रहा है। कभी ये काम कभी वो काम, प्लस उसमें इनर वर्क भी ऐड हो गया है। तो देखो आपको अगर कम इनर वर्क हो रहा है कोई बात नहीं, आप करो, स्टिल थोड़ा बहुत ही सही बट करो, ओके। बट आप ना हो सके तो अपने जर्नी में जितनी ज़्यादा गलतियाँ करते हो ना उसको अवॉइड करो। ओवर अटैचमेंट रखना, ओवर इमोशनल डिपेंडेंसी रखना, सब कुछ ओवर करना, वो जो गलतियाँ हैं पहले उसको फाइंड आउट करो। सारी की सारी जो गलत पैटर्न है, सारी की सारी जो गलतियाँ हैं जो भी जर्नी में है, जो सारे वीडियो इतने सारे लोगों ने आपके लिए बना के रखे हैं जर्नी से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं, उन सब के एक्सपीरियंस उठाओ, आप अपनी जर्नल में राइट डाउन करो फेमिनाइन्स क्या क्या गलतियाँ करती हैं। अगर ये वीडियो डीएम देख रहे हैं तो वो अपने जर्नल में राइट डाउन करें कौन सी गलतियाँ अब तक उन्होंने की हैं, कौन सी चीज़ें आपको, कौन सी गलतियाँ, कौन सी मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। ध्यान दो इन चीज़ों पे। और एक बात देखो, जर्नी में ये सारी चीज़ों तो ठीक है, बट ऐसा अगर किसी को फील होता है कि यहाँ पर मज़ेदार जैसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास ना कोई क्रिएटिविटी है, अगर मान लीजिए कि आपके को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ हो सकते हैं जिनको डांस करना अच्छा लगता होगा। अभी अगर कोई डांसर अगर वाकई ही इंटरेस्टेड है अपने डांस में, तो जब वो कोरियोग्राफी करता है, अपना डांस करता है, तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। अगर कोई आर्टिस्ट ले लो आप, जो लोग आर्ट मतलब करते हैं, करोड़ों में अपनी पेंटिंग्स बेचते हैं, हो सकता है आप उतने बड़े लेवल के हाई लेवल के आर्टिस्ट नहीं हो, पेंटर नहीं हो, कोई बात नहीं, बट आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है। आप जैसी कोई नई ड्राइंग बना देते हो ना, आप देखना जिस दिन आपका मूड सबसे ज़्यादा ख़राब है उस दिन आपको ये कोई तो अच्छी सी ड्राइंग बना दो, आपका मूड तुरंत से ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई मज़ेदार नहीं है क्या? जर्नी तो उल्टा आपको अपनी क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ा रही है। जर्नी आपको कह रही है बोरिंग से गॉसिप की तरफ ध्यान देने से तो अच्छा है कि आप अपने खुद के
जो हेल्दी चीज़ है उस पे ध्यान दो और उसको अपने आप में ऐसा निखारो कि आप खुद में ही खुश हो जाओ। आपको हर बार किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 4 लोगों को इकट्ठा करो, दूसरों की बुराइयाँ करो, गॉसिप करते बैठो और फालतू में अपनी एनर्जी लीक कर दो। जर्नी तो उल्टा आपको और अच्छे सा मतलब अच्छा मौका दे रही है कि भाई तुम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाओ और अपने आप में ही खुश हो जाओ। तुम देखना, तुम जितना अच्छा कलाकृति या अपनी जो क्रिएटिविटी दिखाओगे और एक्सप्लोर करोगे ना, इंस्टाग्राम पे भी डाल दोगे इवन आप, कितने सारे लोग उसको लाइक करेंगे अगर वो वाकई उतनी अच्छी है। अगर आप किसी और को भी दिखा दोगे, किसी अपने को, किसी लवेड वन को जो उसको आपके लिए उसकी मतलब उन चीज़ों को देख के आपकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट कर सके, तो आप देखो आपको खुशी महसूस नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। लोग तो मरे जा रहे हैं कि भाई उनके पास कुछ तो ऐसा हो जिसके लिए लोग उनको अटेंशन दें। जो आपके आजू बाजू के नेगेटिव लोग हैं ना, वो भी यही चाहते हैं, कुछ तो बस ऐसा हो उनमें जिसकी वजह से लोग अटेंशन दें, उनको अप्रिशिएट करें। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप खुद को कर लो, आप खुद देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जैसे आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होने लगेगी, सुधरने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस सडनली हाई हो जाएगा। देखो यहाँ पर वो तो अटेंशन के लिए मरे जा रहे हैं, इसलिए फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। आप सही चीज़ों से अटेंशन लो। आपको किसने मना किया है? कौन कह रहा है कि ये जर्नी बोरिंग है? आप वॉक पे चले जाओ गार्डन में, अपने जो भी आसपास कोई अच्छे खासे रास्ते हैं जो आपको बहुत पसंद है वहाँ पे चले जाओ, लॉन्ग वॉक पे चले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ। किसने मना किया है आपको? जर्नी का रूल तो ये तो नहीं है कि 24 घंटे आप घर पे बैठो और सिर्फ मंत्रा जाप करते रहो। जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो आपको अच्छी लगती है, आप फॉलो करो। किसी ने रोका है आपको? बताइए मुझे। और एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर जर्नी में कई सारे फेमिनाइन्स जो होती है वो अपनी कुकिंग करती है, उनको कुकिंग करना अच्छा लगता है। वो अपने लिए हर वक्त नए नए फूड बनाती है। आप बनाओ, डेफिनेटली बनाओ, हर वक्त नए नए फूड बनाओ, खाओ, खुश रहो। किसने मना किया है आपको? अपने मनपसंद सॉन्ग सुनो। आजकल तो सॉन्ग की भी इतनी वैरायटीज़ है। इवन हीलिंग म्यूज़िक में भी आप अगर ले लो तो जाके आप चेक करो यूट्यूब म्यूज़िक पे कितनी सारी हीलिंग वैरायटीज़ आ चुकी है। उसमें भी आपको हीलिंग से रिलेटेड पता नहीं कितने सारे क्लासिकल्स म्यूज़िक मिल जाएंगे। अपने जो म्यूज़िक आइडिया है उसे एक्सप्लोर करो। किसने मना किया है? और तो और यहाँ तक कि अगर आप चाहो तो इंटरेस्ट फैक्टर के तौर पर जो आपके आजू बाजू में अगर जो भी बेटर लोग हैं, मतलब जिनके साथ आपकी बनती है, आप उनके साथ जर्नी की चीज़ों को शेयर करो कि मैं इस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो कर रहा हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो भी आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें आपको ना मिले तब भी आप अपने ओल्ड वर्जन को एक पॉजिटिव वर्जन में जब शिफ्ट कर देते हो, तब आप देखना आपने जर्नी में कई सारी चीज़ें की होती हैं जो कम से कम आपको, जो पहले जो आप नेगेटिविटी लेके बैठे थे ना, इतना बर्डन लेके बैठे थे, इतने ज़्यादा हर्ट्स थे आपके अंदर, इतने ज़्यादा वाउंड थे, इतनी ज़्यादा चीज़ों की वजह से आप हर्ट हो चुके थे, इतना ज़्यादा प्रेशर था आपके ऊपर, वो सारी की सारी चीज़ें अभी शिफ्ट होकर एकदम पॉजिटिव चीज़ों में बदल गई है। क्या आपको खुशी नहीं मिली? डेफिनेटली मिली है। तो क्या ही मीनिंग था उस लाइफ में जो आपने सिर्फ दर्द में झेली है, और क्या मीनिंग है अभी इस लाइफ में जो आप उससे फ्री हो चुके हो? तो कौन कहता है जर्नी में मज़े नहीं है? डेफिनेटली है। और कौन कहता है कि जो खुशी है, जो भी पॉजिटिविटी है वो सिर्फ डीएम की वजह से है? डीएम तो यहाँ पर एक सिर्फ क्या बोलते कैटलिस्ट की तरह है, पर एक पर्पज़ के लिए रखा गया है। डीएम की वजह से खुशी नहीं है, खुशी आपके खुद के वजह से है। डीएम बस एक मीडियम है, ठीक है? डीएम के साथ डेफिनेटली खुशी है, पर पहले अपने साथ तो फील करना सीख लो। डीएम के तो हमेशा लाइफ टाइम होने ही वाला है आपके साथ। पहले खुद के साथ करना जैसे ही सीख लेते हो, डीएम के साथ खुशी और दुगनी हो जाएगी। पर अभी इसका ये मतलब तो नहीं कि बार बार खुद को परेशान करते रहो। डीएम नहीं है तो हमेशा खुद को टॉर्चर करते रहो, ये तो ज़रूरी नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। जिस भी फेमिनाइन को लगता है कि जर्नी बोरिंग है, तो हाँ, एक पॉइंट के बाद लग सकता है, क्योंकि आप वही डेली की बार बार रिपीटेटिव एक्टिविटी फॉलो कर रही हो। और एक बात, जर्नी सिर्फ मतलब इनर वर्क होता है ना इस जर्नी में, वो सिर्फ मेडिटेशन और मंत्रा जाप नहीं होता, कई सारी चीज़ें होती है। अपने आप को खुश रखना भी जर्नी का एक पार्ट है, ये भी इनर वर्क है। आप अपने आप को खुश रखने के कितने बहाने ढूंढते हो, ढूंढो जितने बहाने ढूंढ सकते हो, ये भी आपकी जर्नी का पार्ट है। क्योंकि जर्नी में आपको परेशान करने के लिए, आपकी एनर्जी लो करने के लिए हर वक्त कई सारे लोग बैठे हैं। हर लोग यही कर रहे हैं, बस आपको परेशान करने का काम कर रहे हैं, ट्रिगर करने का काम कर रहे हैं, आपको किसी तरह से इमोशनल यूज़ करने का काम कर रहे हैं। आप ध्यान दो अपने ऊपर, आप अपने आप को खुश रखने के कितने बहाने दे रहे हो। कोई बुक रीड कर रहा है, किसी की मनपसंद बुक है, कोई मनपसंद ऑथर है, आप लेके आओ अपने लिए। आपको जो अच्छा लगे आप करो। आप कर रहे हो क्या? देखो आपको, तो आपको बिल्कुल गम महसूस नहीं होगा। उन लोगों की पचकानी चीज़ों पर ध्यान देने की आपको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। 24 घंटे आप ही खुश हो, अपने ही धुन में मस्त हो। अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती तो समझ लेना आप अभी जर्नी में बहुत पीछे हो।
जब तक आप इस फेस में नहीं पहुंच जाते तब तक तो आपके साथ यही सब कुछ आपको होता हुआ दिखाई देगा। और जिस दिन आप इस फेस में पहुंच जाओगे उस दिन आपको लगेगा जर्नी बोरिंग कभी नहीं थी, मैं तो बस ट्रांसफॉर्म हो रही थी। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपको फ़ील होगा कि जर्नी में कितनी ज़्यादा पीस है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, या फिर कितनी ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं जो इससे पहले आपके लाइफ में मिसिंग थी, जो अब आपके लाइफ में आप कंप्लीट कर रही हो। तो जब आपको ये फ़ील हो, आप समझ लेना आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो राइज़ हो चुकी है। और तो और आप जर्नी में देखना आपको यहाँ पर कई सारे नए कंसेप्ट मिलेंगे, जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड। इवन आपने इससे पहले कभी इंटरेस्टिंग आइडिया सुनी थी कि आप अपने पास्ट लाइफ को भी इससे पहले देख सकती है, मतलब एक्सप्लोर कर सकती है। मैं गारंटी देके कहती हूँ आपको कि आपने इस बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, बट जैसे अब जर्नी में आती है, आपने अपने आकाशिक रिकॉर्ड को या पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस तरीके की एक्टिविटी करना अगर स्टार्ट कर दिया है तो आपको ज़रूर से ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। इवन आप सोचो कि आपने कभी टैरो रीडिंग इस तरीके के में, मतलब आजकल कई सारी फेमिनाइन इंटरेस्टेड है। क्रिस्टल आपको एक मैजिकल पत्थर जैसे मतलब लगते हैं, अगर आप उसे ठीक से यूज़ करना जानती हो तो अपने हीलिंग के लिए। इवन आप देखो कई सारे फेमिनाइन टैरो रीडर, ओरेकल कार्ड्स, इवन जो ऐसे अदर कई तरीके के कार्ड्स होते हैं। सो उन सभी कार्ड्स के साथ अपना आपका फ्यूचर देखना या दूसरों को एंटरटेन करना उस कार्ड से, या फिर दूसरों को हेल्प करना हीलिंग के लिए या उनकी अपना फ्यूचर जानने के लिए। इवन आप देखो अगर आप मतलब आप जैसी आपकी एनर्जी हाई होती है तब आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो और सडनली आपका मैनिफेस्टेशन मतलब एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, सडनली हो जाता है, तो आपको कितनी खुशी होती है। जबकि अदर लोगों के मैनिफेस्टेशन तो काम भी नहीं करते, उनके पास वो मैनिफेस्टेशन पावर उतनी एक्टिव भी नहीं होती, वो खुद की हीलिंग भी नहीं करते ढंग से, क्योंकि वो अपने आप में उतने बेहतर हीलर नहीं है जितने आप हो। मैं मानती हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पर आपकी हीलिंग क्वालिटी भी तो उनसे बहुत ज़्यादा है। इवन आप ये देखो जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है और आपको इंट्यूशन से रिलेटेड सारे आंसर्स मिल जाते हैं जो आपको चाहिए थे, तो आपको कितनी खुशी होती है। मतलब अगर आपका इंट्यूशन वाकई पीक पे है और आप सडनली ऐसी कुछ अजीबोगरीब सिनेरियो प्रेडिक्ट करते हो, तो आपको एक अंदर से एक अच्छा तो महसूस होता है कि हाँ ये मुझे तो पता था, मतलब मेरे इंट्यूशन ने तो ये पहले ही बता दिया था। तो आपको एक सडनली बेटर फील तो होता है अंदर से, राइट। जबकि अदर लोगों के इंट्यूशन उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। इवन आप जहाँ चाहो देखो, अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करती हो, किसी की शादी अटेंड करती हो, आप बेशक कर सकती हो। आप कोई भजन वगैरह आपके आजू बाजू में होता होगा मंदिर में, तो आप वो भी अटेंड कर सकती हो। किसी ने आपको नहीं रोका, आप जो चाहे अटेंड कर सकते हो। आप थिएटर में जाके मूवी देख सकती हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप वो सब कुछ कर सकती हो। डेफिनेटली करो, कोई मना नहीं कर रहा आपको। तो आप हर वो चीज़ करो जो आप करना चाहती हो, किसी ने भी आपको नहीं रोका। बट आपको जो भी चीज़ें करनी है वो पॉजिटिव लोगों के साथ अगर आप करो तो और बेहतर है। हो सके तो आप बीच बीच में अगर ऐसी एक्टिविटी करती भी हो तो अपना ऑरा फील्ड लॉक करके करना, बस इस बात को आप ध्यान में रखना। और हो सके तो उस दौरान अगर मून फेसेस है या पोर्टल है तो हाईली चांसेस है कि ऐसे लोग आपको ट्रिगर करेंगे, इसलिए अपनी एनर्जी थोड़ी हाई रखना। बस इस बातों का आपको ध्यान देना है। बाकी आपको जो करना है आप करो, आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़ मत भूलना कि कौन सी फेमिनाइंस यहाँ पर कुछ अलग तरीके की एक्टिविटी कर रही है। मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी जर्नी में कुछ नई एक्टिविटी ऐड करना ज़रूर पसंद करूँगी। अगर आपके पास ऐसा कुछ नया है तो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकती है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। धन्यवाद।